नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बालचंद पांडे जी हैं। आज बालचंद पांडे से बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंतर्गत एक घटना हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह घटना जो है काफ़ी आप सुनेंगे तो आपको जो है यह रोंगटे भी खड़े कर देंगे, आपके होश भी उड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि क्या ऐसे भी लोग यहाँ हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर के अंतर्गत जो है पिपराइच कस्बे में एक मंदिर है और मंदिर के चबूतरे के बाहर एक महिला जो है जिसकी उम्र 35 साल की होती है, लेकिन वह मानसिक रूप से जो है वह कमजोर थी। तो वह दिन भर अपना घूमा करती थी और शाम के वक्त वहां जाकर के सो जाया करती थी। लेकिन अचानक एक रात कैसा हुआ, 11 से 12 बजे के बीच जो है एक व्यक्ति जो है अधेड़ व्यक्ति, वह उसके साथ दीपक गुप्ता नाम का है, वह उसके साथ जा करके और उसके साथ दुष्कर्म करता है। हालांकि यह घटना जो है सीधे जो है सीसीटीवी कैमरे में जो है मंदिर के कैद होती है। उसके बाद लोग जब उसको देखते हैं तो लोग पुलिस को सूचना देते हैं और बाद में जो है पुलिस जो है उस महिला को भी और पुरुष को भी गिरफ्तार करते हैं। महिला को जो है पुलिस वाले जो है मेडिकल के लिए भेजते हैं और उसको जो है जेल की कार्रवाई होती है। पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में वैसे भी आप जानते हैं कि योगी बाबा की सरकार है। लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और लोग डरते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि आजकल चूंकि अब तो लोग मानसिक जो कमजोर हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे दर्शकों को? तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं दर्शकों से। देखिए, इस समय जो समस्याएं हैं ना, कुछ तो ऐसे हैं जो मानसिक विक्षिप्त हैं, जो दिखते हैं। लेकिन तिवारी जी, कुछ ऐसे हैं जो मानसिक विक्षिप्त हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। वो अंदर से मानसिक विक्षिप्त हैं और समाज उनको जो है अच्छा व्यक्ति मानती है। ऐसे ही जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे ही वो दरिंदा था। दिखने में तो एक साधारण सा व्यक्ति लगता था, लेकिन वो अंदर से उस विक्षिप्त से आप ज़्यादा विक्षिप्त था। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो करते हैं वो आम आदमी तो नहीं कर सकता, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। रही बात, अब आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पे तिवारी जी पिछले कुछ समय से जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। लाख योगी बाबा कहे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि ऐसे ढेर सारी घटनाएं घट रही हैं जहां कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए लोग जो है अपराध कारित करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं, अच्छा, ऐसा नहीं है तिवारी जी कि देखिए, जब कार्रवाई होती है ना तो लोगों में खौफ बैठता है। लेकिन जब 100 घटनाएं घटे, अगर उसमें से 2 से 5 लोग व्यक्ति जो है छूट जाते हैं और जो दोषी होते हैं, तो उसको देख करके वो 100 और अपराधी पैदा होते हैं। क्योंकि इस तरह से मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है तो घटनाएं घटती हैं, अपराध बढ़ता है। इस तरह की चीज़ें जो है समाज में फैलती हैं। यहाँ आप जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, मंदिर में सीसीटीवी में चूंकि वो सीधे सीधे दिखा है उसके साथ दुष्कर्म करते हुए, क्योंकि वो अधेड़ व्यक्ति है। और जो विक्षिप्त जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो अभी 30 से 35 साल के आसपास बताई जा रही है, जिसकी मेडिकल जांच हुई। हालांकि दोनों की मेडिकल जांच हो गई, सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिए गए हैं और पुलिस अरेस्ट करके उसको जेल भी भेज चुकी है। लेकिन देखिए, यहाँ केवल जेल भेज देना, सजा पा जाना, शायद ये कम होगा। ये ऐसे लोगों के लिए ना सामाजिक सजा भी बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह से लोग इस तरह के बाहर भी आते हैं, छूट जाते हैं, तो उनके लिए एक सामाजिक दंड होना चाहिए। जो बहिष्कृत, पहले लोग क्या करते थे तिवारी, पहले कानून व्यवस्था का राज इसलिए ज़्यादा था कि सामाजिक बहिष्कृत होते थे व्यक्ति, और इसलिए डरते थे कि अगर हम इस तरह का कृत्य करेंगे, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे, तो हमारी ही नहीं, आने वाली 2-4 पुश्तें जो है वो बहिष्कृत ही होंगी। इसलिए लोग डरते थे और ऐसा काम नहीं करते थे। आज क्या है, लोगों ने आसान समझ लिया है। आज बड़े से बड़ा अपराधी जो है समाज में खुला हुआ सांड की तरह घूमता है और बड़ा सम्मान से लोग उसको भैया भैया करके बैठाते हैं और आओ भगत करते हैं। आप जितने बड़े बड़े अपराधियों को देखिए, जो जितनी बड़ी हत्याएं, जितना बड़ा साजिश करके वो जेल गया है, छूट के आता है तो समाज में उतना ही बड़ा सम्मान का हकदार बन गया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे समाज में अपराध को धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह के लोगों का अगर समाज बहिष्कार करेगा तो हो सकता है आने वाले भविष्य में घटनाएं कम हो, अपराध कम हो सकते हैं। दोस्तों, बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जैसा पांडे जी ने बताया कि उस व्यक्ति को जो है दीपक गुप्ता नाम के जो दरिंदा है उसको जेल भेजा जा चुका है और उसके बाद महिला का जो है मेडिकल रिपोर्ट भी कराया हुआ है गया पुलिस के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पांडे जी ये है कि अब जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, यानी जो जिनका जो है दिमाग काम नहीं करता है, तमाम लोग घूमते रहते हैं बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन, इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसे लोगों पर, आखिर इस महिला को क्या पता था, क्योंकि उस चबूतरे पर वो काफी दिन से सो रही थी, मंदिर था, मंदिर के बाहर था चबूतरा, वहां पर सोया करती थी, तो उसको क्या लगा था कि हमारे साथ इस तरीके की कोई घटना जो है हो जाएगी? क्या लोग इतने जानवर हो गए हैं? और पांडे, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे दर्शकों को एक चीज ये बताइए कि इन जानवरों को जो है
किस कदर से इनको पहचाना जाए कि इस तरीके का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और खासकर जो है, चूंकि अभी ये महिला मानसिक तौर पे कमजोर स्थिति, इसको तो पहचानने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो शरीफ लोग हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो नाबालिग हैं, इनको बचने के लिए कोई टिप्स आप बताइए हमारे दर्शक को कि किस तरीके से जो है इन जानवरों से जो है बचा जा सकता है। हालांकि जानवर से ही बदतर हैं, लेकिन फिर भी इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। तिवारी जी देखिए, आज आप जानवर कह रहे हैं, यहाँ मनुष्यों के भीड़ रूप में ना, या हम कहें मनुष्यों के भेष में भेड़िए घूमते हैं। और ये तो चलिए भाई, ये तो मानसिक विक्षिप्त थी, वो विरोध नहीं कर पाई। यहाँ जो भेड़िए घूम रहे हैं ना, वो अच्छे को जो है वो नहीं छोड़ते हैं, तो ये तो मानसिक विक्षिप्त बेचारी विरोध ही भी ना कर पाई होगी। ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है समाज को में गंदगी फैलाने के लिए बहुत है, या एक तरह से कहा जाए समाज में घृणा फैलाने के लिए बहुत है। ये लोग अगर समाज में इसी तरह से रहेंगे तो समाज का आने वाले समय में समझ लीजिए कि उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को तो समाज के साथ साथ परिवार वालों को भी जो है कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर देना है, या देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी घटना किया होगा। हो सकता है परिवार में किसी के साथ इस तरह का कृत्य और किया हो, या किसी के साथ किया हो, मामला सामने नहीं आया, प्रकाश में नहीं आया, दब गया, या चूंकि यहाँ सीसीटीवी ना रहा होता तो शायद संभव नहीं था कि इस तरह की घटनाएं बाहर आ जाती। तो ऐसी घटनाएं हो सकता है कहीं किया हो, और साक्ष्य के अभाव में या किसी चीज करने के प्रभाव में जो है छूट गया हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करना समाज के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके, चाहे वो मानसिक विक्षिप्त लोग हों या फिर आम जो लड़कियां या औरतें हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और कानूनी कार्रवाई हो, सामाजिक कार्रवाई हो। एक अंतिम जो है हमारे दर्शकों की तरफ से आपसे जो है सवाल है, दर्शक जानना भी चाहते हैं कि पंडित जी, कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये घटना गोरखपुर के पिपराइच की है और उसके बाद जो है प्रयागराज, अयोध्या, इस तरीके जो धार्मिक स्थान है, तो ऐसे घटनाओं को ऐसी जगह धर्म के स्थान पे जो है अंजाम दिया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार को जो है एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं? चुनौती खुलेआम चुनौती है। ये तो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, सरकार के लिए चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती तो आम आदमी के लिए है कि जो समाज में अपने परिवार को या अपने बच्चों को सुरक्षित समझ के बाहर घूम रहे हैं, भेज रहे हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में अगर इस तरह के लोग रहेंगे तो फिर बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, बहरहाल जो है दरिंदा दीपक गुप्ता जो है वो जो है सलाखों में गया, यानी पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। महिला का जो है मेडिकल कराया गया है। अब इस दरिंदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।